अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ पैप्स के ऊपर दीपाल के स्टॉल पे और आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी 3 गाड़ियाँ। तो आज दीपाल ने यहाँ पे 3 गाड़ियाँ अनवील की हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास ये सामने पिकअप ट्रक नज़र आ रहा होगा, जो कि पाकिस्तान का पहला रीफ पिकअप ट्रक है। इसके आगे आपको SO5 नज़र आ रही होगी, वो भी रीफ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। वेरिएंट पे इन्होंने E07 लॉन्च किया, जो कि एक फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और पाकिस्तान का पहला ट्रांसफॉर्मर SUV ट्रक कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो SUV है और उसके साथ साथ वो एक पिकअप ट्रक भी बन जाती है। तो हंटर और SO5 के अंदर जो रीफ टेक्नोलॉजी आए, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और जो इनकी गाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं। आज है मेरे साथ। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे बड़ा मसला आपको ये होता है रेंज एंजाइटी का। आपको बार बार ये टेंशन होती है कि गाड़ी की जो रेंज है वो खत्म हो जाएगी। तो रीफ टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास ये इंजन होता है जो कि रेंज एक्सटेंडर के तौर पे काम करता है, फिर आपके पास बैटरीज होती हैं और लास्ट पे आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। तो जब भी आप इन गाड़ियों को ड्राइव करते हैं तो आपको ये ड्राइव के अंदर 100% EV वाली फील देती हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो आपकी गाड़ी का इंजन होता है वो बेसिकली एज आप जनरेटर के तौर पे कह सकते हैं और रेंज एक्सटेंडर के तौर पे काम करता है। तो आप इस गाड़ी के अंदर सिंपल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, उस फ्यूल से ये इंजन चलता है और ये आपकी बैटरीज को चार्ज करता है। अब इन गाड़ियों का आपको फायदा क्या होता है, इन गाड़ियों का आपको फायदा ये होता है कि क्योंकि आपके जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जो आपको ड्राइव मिलती है वो प्योर EV वाली मिलती है और वो टॉर्क और वो पिकअप सारा का सारा आपको EV वाला मिलता है। और इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये जो आपकी रेंज एंग्जाइटी होती है उसको ये रेंज कॉन्फिडेंस में बदल देता है, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती है कि आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप कहीं से भी अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको आगे चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। ये भी एक रीफ ट्रक है और अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की तो आपको 700 से लेके 900 किलोमीटर तक की रेंज देता है, और अगर आप इसको सिर्फ प्योर EV पे चलाना चाहते हैं तो ये आपको 131 किलोमीटर तक की रेंज दे देता है। तो मेरे पीछे जो गाड़ी आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, ये पूरी ट्रांसफॉर्मर गाड़ी है, जो कि बेसिकली एक SUV है, लेकिन ये एक पिकअप ट्रक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये प्योर EV है और ये आपको 590 किलोमीटर तक की रेंज देती है। उसके साथ अगर हम ओवरऑल बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की, तो ये गाड़ी एक प्रॉपर E सेगमेंट की अल्ट्रा लग्जरी SUV है। और ये जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, इस गाड़ी का नाम है दीपाल की SO5। अगर मैं ओवरऑल इस गाड़ी की लुक एंड फील की बात करूँ तो गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ऐसा करते हैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के ऊपर चलते हैं और उसका फर्स्ट लुक रिव्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। अगर गाड़ी की लुक्स की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जिस कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आ रही है ना, तो लुक्स वाइज ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप गाड़ी को आगे से फ्रंट से देखते हैं तो आपको इसमें 2-3 जगह से लगेगा कि जैसे कोई स्पेसशिप टाइप की गाड़ी है। आपको ये जो इसके एक्सेंट है आपको लग रहा होगा जैसे कोई स्पेसशिप है, और ये उसके जो फिन्स होते हैं वो लगेंगे आपको। लाइट भी गाड़ी की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर ऊपर वाली साइड पे आपको यहाँ पे DRL मिल जाता है, यहाँ पे नीचे आपको जो इसकी मेन लाइट है वो यहाँ पे है और उसके ऊपर दीपल लाइट भी लिखा हुआ है। फ्रंट के ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इस गाड़ी की मैं आपको बताऊँ, वो ये कि इस गाड़ी की जो विड्थ है वो अपनी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा है। इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1900 mm है, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी की साइड के बारे में बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की व्हील बेस की, तो वो है 250 मिलीमीटर, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपको यहाँ से गाड़ी खोल के अंदर दिखाता हूँ तो आप ये देखें, इतनी ज़्यादा लेग स्पेस मैंने इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं देखी है। तो स्पेस वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब ऐसा करते हैं बैक साइड के ऊपर चलते हैं और गाड़ी की आपको बैक दिखाता हूँ और उसके बाद बातें कम करेंगे और सिंपल टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे। ओवरऑल गाड़ी की आप बैक चेक करके देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। आपको इसके अंदर थ्रू एंड थ्रू लाइट मिलती है। यहाँ पे दीपाल का लोगो नज़र आता है जो कि इल्यूमिनेटेड है। उसके बाद SO5 की बैजिंग नज़र आ जाती है। नीचे आपको बम्पर के अंदर डिफ्यूज़र स्टाइल का बम्पर मिलता है, जिसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे कंपनी का नाम दीपाल है। हाई माउंट आपको यहाँ पे ब्रेक लैंप मिल जाता है और ओवरऑल जो खूबसूरत किस्म का यहाँ पे स्पॉइलर है वो भी नज़र आ रहा है। आपका जो स्पोर्ट्स कार का ख्वाब है ना, मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपको पूरा कर सकती है। और गाड़ी की जो ड्राइव के और जो ओवरऑल टॉक के फिगर हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आए चल के वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा ड्राइव से पहले ज़रा आपको थोड़ा सा रिलैक्स करके दिखा देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 0 ग्रेविटी सीट्स मिलती हैं पैसेंजर साइड के ऊपर, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी सीट जो है वो रिक्लाइन हो जाती है और आप इसके ऊपर फुल 0 ग्रेविटी वाले माहौल के अंदर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी की जो व्हील बेस है वो 280 मिलीमीटर है, मतलब कि अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर स्पेस कितनी ज़्यादा है। मैं क्रॉस लेग करके बैठा हूँ यहाँ पर और आप देखें बेहतरीन सीन है। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है खूबसूरत किस्म की। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स में मिल जाते हैं, नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट्स में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं गाड़ी देखने में फुल स्पोर्ट्स कार जैसी है, लेकिन अगर आप अंदर आते हैं तो आपको फुल ऑन लग्जरी भी प्रोवाइड करती है। तो अब मैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ गया हूँ और गाड़ी की अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। अगर मैं ओवरऑल इसके कलर की बात करता हूँ तो ज़रा ऑरेंज टाइप का शेड है और जो दीपाल है वो इसको बेसिकली कॉस्मिक एम्बर कहते हैं। और इंटीरियर में बैठ के अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छी है। हेड स्पेस मेरे पास बहुत अच्छी है। सीट्स की बात करें तो आपको इसके अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों
सीट्स मिल जाती हैं। सामने अगर मैं बात करूँ तो मुझे हेड्स अप डिस्प्ले नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर इस टाइम मुझे पी की ऑप्शन नज़र आ रही है। गाड़ी जो है उस टाइम पार्किंग के अंदर है। ये सामने जो स्क्रीन लगी हुई है बेसिकली सनफ्लावर स्क्रीन है, और इसका फ़ायदा ये है कि अपनी जो डायरेक्शन है वो टिल्ट कर सकती है, मतलब ये पैसेंजर साइड पे मूव हो जाती है, उसके साथ साथ ड्राइवर साइड पे मूव हो जाती है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैं तकरीबन पूरी की पूरी जो गाड़ी है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल सनरूफ खोलनी है, मैंने मिरर्स को नीचे करना है, मैंने कोई भी चीज़ करनी है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर गाड़ी के अंदर बात करते हैं स्पीकर्स की, तो उस गाड़ी के अंदर आपको 14 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जिसकी अगर आप साउंड की बात करते हैं तो बहुत टॉप नॉच है। इस साइड के ऊपर आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो अब मैंने मेरे ख्याल से बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं। अब ऐसा करते हैं गाड़ी की तरह ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी ड्राइव करते हुए मैं आपको इस गाड़ी के पावर फिगर्स भी बताता रहता हूँ। तो अब मैंने गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दिया है। गाड़ी के अंदर अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। फिर उसके साथ अगर हम अडैस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 20+ जो है वो सेफ्टी के और अडैस के फीचर मिल जाते हैं, वो भी लेवल 2 के। और अगर हम बात करें गाड़ी के पावर फिगर्स की, जो कि मैं काफ़ी देर से स्किप करता आ रहा हूँ, तो इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी हॉर्स पावर की, तो इसके अंदर 215 हॉर्स पावर है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। और अभी हम जैसे गाड़ी खड्डों पे से गुजार के लाए हैं, तो गाड़ी को उधर भी जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, और बिल्कुल गाड़ी ने शोर भी नहीं किया। और सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी काफ़ी साउंड। और एक और चीज़ है मैंने इस गाड़ी में नोट किया, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। गाड़ी जो है असल में ग्राउंडेड है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे अगर हम इस टाइम गाड़ी को थोड़ा रश में से लेके जा रहे हैं तो उस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमराज भी आते हैं, जिसके थ्रू आप गाड़ी को आप देखें। अब काफ़ी नैरो जगह है हमारे पास सामने से गुजरने के लिए, लेकिन इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि मुझे पूरी साइड से नज़र आ रही है कि इस साइड पे भी गाड़ी है, उस साइड पे भी गाड़ी है, तो मैं बड़े आराम से यहाँ से गाड़ी को मनूवर करके ले जा सकता हूँ। तो गाड़ी की मैंने आपको लुक्स के बारे में बता दिया है। गाड़ी की जो लुक्स हैं वो बिल्कुल स्पोर्ट्स कार जैसी हैं। गाड़ी की जो लग्जरी है वो फुल ऑन आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर लग्जरी गाड़ी वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की, या जो रेंज है इस गाड़ी की, वो इस गाड़ी की है 1000+ किलोमीटर्स। और अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलाना चाह रहे हैं तो ये आपको 170 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। और आप इस गाड़ी को एज एन फॉर एग्जांपल अगर सिटी ड्राइविंग में चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है कि आप इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चला लें। और अगर आप इसे आउट ऑफ सिटी लेके जाना चाहते हैं तो आपके लिए REEV की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, और आपके माइंड से जो रेंज एंजाइटी होती है उसको ख़त्म कर देती है कि आपने सिंपली गाड़ी के अंदर फ्यूल अप करना है। गाड़ी के अंदर आपको रेंज एक्सटेंडर मिल जाता है, जो कि सिंपली आपकी गाड़ी को 1000+ किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो इस गाड़ी की प्राइस है 9.9 मिलियन। और अब आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 9 मिलियन का बजट है तो क्या आप इस गाड़ी को कंसीडर करेंगे, हाँ या नहीं? ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको इस गाड़ी का फर्स्ट लुक, ये जो टेस्ट ड्राइव रिव्यू था जिसके अंदर हमने गाड़ी को आपको चला के बताया और उसके अलावा आपको बेसिक फीचर्स वगैरह सब के बारे में बता दिया, ये आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और फॉलो तो करके जाना हो तो उसकी तो आदत होगी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।